तो आज की जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज का नाम हम लोग रखेंगे कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चन। ठीक है, अब कुछ चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, और ये जो हमारी सीरीज है कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन, ये है हमारी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स की, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की। ठीक है, मैं आपको मैक्सिमम चीजें रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी कई स्लाइड्स में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैं कुछ चीजें, देखिए बेसिक क्वेश्चन करते हैं, तो अगर हमारे सामने हम लोग पेपर्स यूज करेंगे तो कुछ चीजें देखते हैं सर। अब सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने टोमेटो दिया हुआ है, टोमेटो। ठीक है, मुझे पता है विनेगर एक चीज होता है, और एक होता है टेमेराइंड जिसको हम लोग इमली बोलते हैं। इन तीनों में कौन कौन से एसिड होते हैं, एक बहुत सिंपल से स्टार्ट करते हैं। तो अगर टोमेटो की बात करें तो टोमेटो में जो एसिड होता है वो होता है ऑक्सैलिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑक्सैलिक एसिड। अगर मैं पूछूं विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो सर ये तो हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, एसिटिक एसिड। ठीक है, ओके। और टेमराइंड, इमली में कौन सा एसिड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टैर्टरिक एसिड। तो ये क्वेश्चन है, बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, वो तीन चीजें दे देगा, कुछ चीजें पूछेगा, तो इन तीनों का तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, अब अगर मुझसे बोले, अब देखिए अब कुछ टेक्निकल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं पेपर में जो मुझसे पूछ सकता है वो। अब मुझसे बोला है कि मेरे पास 15 ml वाटर है, 15 H2O है। ठीक है, और 10 ml H2SO4 है, 10 ml H2SO4 है, समझना बोर्ड का क्वेश्चन। वो बोलेगा कि 15 ml वाटर है, 10 ml H2SO4 है, इसको बीकर में मिक्स करना है। R2B मिक्सड इन बीकर, इसको बीकर में मिक्स करना है। ठीक है, तो वो पूछेगा कि आप कौन सा मेथड यूज करेंगे। आप कौन सा मेथड यूज करेंगे एंड रीजन, और रीजन बताइए वो मेथड क्यों यूज करेंगे। ठीक है सर, दूसरी चीज पूछेगा व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड, व्हाट इज दिस प्रोसेस कॉल्ड। अब देखिए ये एकदम नए तरीके का क्वेश्चन ये लोग बना देते हैं, तो ये हुआ। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो आप कैसे करेंगे, ठीक है ना, इस चीज को क्या बोलेंगे। अब इस प्रोसेस को देखो, अब दो क्वेश्चन है यहाँ पे। अब समझते हैं इस क्वेश्चन में, अगर मुझे, अब आप खुद ही सोचिए, पानी में एसिड मिलाना है, तो आप पढ़ते होंगे कि स्टीयरिंग करते हैं, बार बार करते हैं ना। हाँ, ठीक है, तो अगर ये मेथड प्रोसेस पूछ रहा है तो प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे, पहली बात प्रोसेस, प्रोसेस जो हम लोग यूज करेंगे वो डाइल्यूशन यूज करेंगे। प्रोसेस का क्या नाम है? डाइल्यूशन यूज करेंगे। ठीक है, और पूछ रहा है कि मेथड कौन सा यूज करेंगे, मेथड क्या यूज करेंगे, मेथड में हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग स्लोली मिक्स करेंगे, स्लोली मिक्स करेंगे, स्लोली मिक्स करेंगे। ठीक है ना, और जो रिएक्शन, और रिएक्शन जो होगा वो एक्सोथर्मिक होगा, रिएक्शन कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, यहाँ पे यही क्लियर, बस यही करना था, ये ऐसा क्वेश्चन वो पूछ देगा। ठीक है, तो अगर एमसीक्यू में पूछेगा तो एमसीक्यू में ये पूछेगा कि अगर H2 को H2SO4 में करते हैं तो मेथड का, प्रोसेस का नाम बताइए, चार ऑप्शन दे देगा, डाइल्यूशन, मेगेशन, पीटरसन, कुछ भी नाम दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, तो डाइल्यूशन होगा। और पूछ सकता है कि अगर मिक्स करेंगे तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बोथ एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, तो कोई भी। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? यस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब देखो, अब कुछ चीजों पे समझने की कोशिश करते हैं चैप्टर से। एक आपने पढ़ा होगा बार बार, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब देखो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहने का मतलब क्या होता है? ऑल्फैक्टरी मतलब होता है स्मेल करके, ऑल्फैक्टरी मतलब क्या होता है? स्मेल करके। अब हमसे क्वेश्चन पूछेगा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब देखो ऑल्फैक्टरी मतलब होता है जो आप स्मेल करके, इंडिकेटर मतलब जो किसी चीज को इंडिकेट करे, यानी आप कैसे किसी चीज को महक के बता सकते हैं वो चीज क्या है, इसमें सिर्फ ये चीज है। ठीक है, और पूछेगा कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, और उससे पूछ देगा कि कौन से सब्सटेंस आप यूज करते हैं, मतलब मतलब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के लिए सब्सटेंसेस कौन से यूज होते हैं ये बताइए, सब्सटेंसेस एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ओके सर, अब देखो ये तो यहां तक तो हम लोग समझ गए कि ये हुआ। ठीक है, तो अब देखो, तो आपको पता है कि
दो सब्सटेंस जो स्मेल चेंज कर दें एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में उनको, अब यहां पे आप दो ही एग्जांपल याद रखिए। एक एग्जांपल आपको याद रखना है ओनियन, अनियन जिसको बोलते हैं, ओनियन ही अनियन बोलते हैं, और दूसरा वेनिला। ठीक है, ये ओनियन, अनियन और वेनिला यूज होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछे कोई व्हाट इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो आप बोलेंगे दो सब्सटेंस whose smell changes in acidic और basic solution। ठीक है, substance whose smell changes, whose smell changes in acidic और बेसिक सोल्यूशन। अभी बस बेसिक सोल्यूशन में तो वो होते हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की जब बात करेंगे तो ये जो हमारे सामने दोनों दिया हुआ है ये हमारा एग्जाम्पल है। ओके, यहां तक हमको देखो। अब मुझे कुछ एसिड अगर क्वेश्चन में दे देगा और पूछेगा कि बताइए, क्वेश्चन या तो पूछेगा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा, वीक एसिड क्या है। जैसे मान लो पूछ दिया CH3COOH, इसका हमने पढ़ा हुआ है, इथेनॉइक एसिड पूरा कार्बन वाले कंपाउंड में पूरा टॉपिक ही, हाँ ये वीक एसिड है। ठीक है, H2SO4, H2SO4, H2CO3 और HNO3, इसमें पूछ देगा कौन से वीक एसिड है कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड है, बताइए। और कोई एसिड क्यों वीक एसिड होता है, तो देखो जो H प्लस जल्दी रिलीज कर दे, H प्लस रिलीज कर दे फास्ट, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यानी H2SO4, मतलब H2SO4 जो होगा वो H माइनस कर देगा H प्लस, और H प्लस प्लस HSO4 माइनस बना लेगा। ठीक है, सिमिलरली HNO3, HNO3 भी माइनस कर देगा H प्लस, वो क्या बना लेगा H प्लस और NO3 माइनस बना लेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ, बस जो आयंस रिलीज कर ले, ये हो गया। तो ये एक टॉपिक हो गया जो हमने समझ लिया। ठीक है सर, अब मुझसे एक क्वेश्चन पूछ लेगा कि हाउ एंटा एसिड वर्क। देखो ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जिसपे कोई ध्यान नहीं देता है। हाउ एंटा एसिड वर्क, एंटा एसिड कैसे, अब देखो एंटा एसिड नाम से ही पता चल रहा है, एसिड का दुश्मन एंटा। एंटा मतलब क्या हुआ, एंटी, एंटी मतलब एसिड का। यानी एंटा एसिड, कोई मुझसे पूछे कि व्हाट आर एंटा एसिड, एंटा एसिड क्या होता है, तो और एंटा एसिड का नेचर क्या होता है, तो मैं बोलूंगा एंटा एसिड आर बेस, एंटा एसिड जो होते हैं, एंटा एसिड आर बेसिक इन नेचर। ये किस में होते हैं, ठीक है ना, बेसिक इन नेचर होते हैं। ये क्या करते हैं, ये क्यों यूज किए जाते हैं, जिससे हम लोग क्यों यूज करते हैं, इनो, काम शुरू 6 सेकंड में, पढ़ते हो कि नहीं। तो ये क्या करते हैं, ठीक है। अब किसी भी बेस का काम क्या है, इट न्यूट्रलाइज, ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करना करता है एक्सेस। अब ये देखो ये शब्द जरूर लिखिएगा, एक्सेस। भाई ऐसा नहीं ना कि आपको पता है कि आपके पेट में भी एसिड होता है, उसकी जरूरत होती है, तो आपने पी लिया उसने पूरा एसिड ही खत्म कर दिया, तब तो नुकसान है। जो एक्स्ट्रा एसिड है एक्सेस, तो एक्सेस याद रखिएगा, इट न्यूट्रलाइज एक्सेस ऑफ एसिड, एक्सेस ऑफ एसिड को ये न्यूट्रलाइज करता है, ये एंटा एसिड का फंक्शन है, ये फंक्शन याद रखिए, न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस ऑफ एसिड को, ये न्यूट्रलाइज करता है एंड गिव्स, और क्या हमको करता है, और रिलीफ देता है, एंड गिव्स रिलीफ फ्रॉम पेन, फ्रॉम पेन। ठीक है, अब यहां से वो एमसीक्यू पूछेगा, तो वो पूछेगा कि एमसीक्यू में वो आपसे पूछेगा कि पेट में जो दर्द होता है वो क्यों होता है, तो उस दर्द का कारण है हाइपर एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी। अब हाइपर कहने का मतलब ही यहाँ पे एक्सेस हुआ, हाइपर कहने का क्या मतलब हुआ, एक्सेस, यस, हाइपर एसिडिटी। और हाइपर एसिडिटी आप बोलेंगे, ठीक है, और ये किसकी वजह से होती है, पेट में एक्सेस HCl। यानी हो सकता है आपसे एमसीक्यू में पूछ दे कि एसिडिटी पेट में किसकी वजह से होती है, तो HCl की वजह से होती है। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर, ओके, यहां तक क्लियर है सबको, वेरी गुड। अब देखते हैं आगे की चीज, आगे का लॉजिक देखते हैं। ठीक है, अब अगला लॉजिक यहाँ पे है, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़ा बहुत सर हमको एसिड की अंडरस्टैंडिंग बन रही है। अब मुझसे बोला गया कि जो डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स जब बोन फ्रैक्चर हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, बोन फ्रैक्चर हो जाती है, तो प्लास्टर लगता है, प्लास्टर लगता है। तो अगर आपने प्लास्टर करवाया गया होगा तो आपको पता होगा वो जाके मिक्स उक्स करके बनाते हैं। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो डॉक्टर होता है
वो व्हाइट कलर का एक सब्सटेंस यूज करता है, व्हाइट कलर पाउडर। अब देखो, अब यहां से दिमाग लगाना शुरू करना, यानी पहला लॉजिक जो मैं आपको बता रहा हूं, व्हाइट कलर की कोई भी चीज जो डॉक्टर यूज करता है, ठीक है, वो कह रहा है कि डॉक्टर यूज करता है, तो पहली चीज वो बोल रहा है कि केमिकल नेम बताइए उस चीज का क्या है, केमिकल नेम। अब आपको ध्यान देना है, यहाँ केमिकल नेम बोला है, कॉमन बोला है, ठीक है। दूसरी चीज बोलेगा फॉर्मूला बताइए जो डॉक्टर व्हाइट चीज यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलेगा, तीसरे नंबर पे वो बोलेगा कि जो ये व्हाइट कलर्ड सब्सटेंस है, मतलब जो ये चीज है, जब आप इसको, ये जो जो आप सब्सटेंस है, जब इसको आप मिक्स कर रहेंगे वाटर के साथ, ठीक है, कह रहा है जब आप इसको करेंगे मिक्स वाटर के साथ, तो एक मतलब हार्ड सॉलिड मास बन जाएगा, हार्ड सॉलिड मास बनेगा। और वो बोल देगा, अब वो बोलेगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, बैलेंस्ड इक्वेशन लिखिए, प्योर थ्योरी का क्वेश्चन। क्लियर हुआ? तो देखिए, इस क्वेश्चन का जवाब अगर हमसे पूछेगा तो केमिकल नेम इसको मैं क्या बोलूंगा, तो देखो, जो व्हाइट कलर्ड होता है इसको हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट, ठीक है, जिसको रिप्रेजेंट नाम, केमिकल नेम इसका ये हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं? अब दूसरा क्वेश्चन पूछा था इसका फॉर्मूला बताइए, तो फॉर्मूला अगर पूछेगा तो CaSO4 डॉट हेमी, केमिकल है हेमी, हेमी मतलब क्या हुआ, आधा, हाइड्रेट H2O। क्लियर? ठीक है। हाँ, और अगर रिएक्शन पूछेगा तो ये रिएक्शन एकदम अपने दिमाग में रखना, क्योंकि पेपर में ये रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि बैलेंस, देखो क्वेश्चन में आप बैलेंस बोल दिया है तो वहां दिक्कत हो सकती है, तो बस आप याद रखिए CaSO4 डॉट हाफ H2O को कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट को जब मैं रिएक्ट कराऊंगा 3/2 H2O, 3/2 H2O, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा CaSO4 डॉट 2H2O। क्लियर हुआ कि नहीं? है ना? यस, ये बनेगा। लेकिन जब आपको रिएक्शन लिखना होगा ना, तो आप इसको आप कैसे लिखेंगे, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों तरफ, आप रिएक्शन लिखिएगा 2, नहीं आप ऐसे लिख के वो कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अभी इतना ही लिखो, पे बताऊंगा मैं। यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो एक क्वेश्चन ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूछ सकते हैं, तो बहुत बेसिक ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। ओके, चलिए, थोड़ी सी चीजें अभी तक हमने सर बहुत बेसिक चीजें समझी, ठीक है, कुछ चीजें समझी, फिर ये वाला लॉजिक समझा, ये क्वेश्चन समझा, ये क्वेश्चन समझा, ओके सर। फिर हमने ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, ठीक है, ओनियन वेनिला एग्जांपल में दे सकती हूँ, वेनिला में डबल एल होगा, याद रखिएगा वो क्या होता है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड क्या होता है, एंटा एसिड कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये क्या काम करता है। फिर एमसीक्यू एक समझा, हाइपर एसिडिटी वाला बनेगा। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस से कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो यही 3 क्वेश्चन उससे पूछेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है, जिसमें वो क्या बोलेगा, वो उसमें बोलेगा कि आप ये बताइए क्या कहते हैं कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए, ठीक है। चलिए सर, ये लॉजिक तो समझ आया, और कुछ इंटरेस्टिंग, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक चीज पढ़ता हूं, मेरे पास 3 चीजें दी हुई हैं, देखो। अब हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट नाम है, ठीक है। तो अब कुछ चीजें मैं लॉजिकल पे आता हूं। अब यहाँ पे अभी तक मुझे बस एक चीज पता चली काम की, कि व्हाइट कलर की चीज जो डॉक्टर यूज करते हैं उसको मैं कहता हूं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो पानी के साथ रिएक्ट करके आगे की कहानी है ना। और ये कैसे बनता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, पता है ना, जिप्सम को हीट करते हैं, जिप्सम को कैल्शियम सल्फेट डॉट, अभी इसको रहने दे, तो इसको भी रहने दो, अभी जब लॉजिक आएगा तो हम समझेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मुझसे पूछेगा कि मेरे पास डाइल्यूट HCl है, बहुत ध्यान से समझना है, यहां से यहीं से वो मिक्स क्वेश्चन बनाएगा जो 5 नंबर वाले बनाता है। तो बोलेगा मेरे पास डाइल्यूट HCl है, ठीक है, और मेरे पास 3 चीजें हैं। पहले नंबर पे है मेरे पास मैग्नीशियम रिबन, ओके। दूसरे नंबर पे सर जो मेरे पास चीज है वो क्या है, मैग्नीशियम रिबन के अलावा दूसरे नंबर पे चीज है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ओके सर। और वो कहेगा तीसरे नंबर पे जो चीज है वो क्या है हमारी, वो है मेरे पास क्रस्ड एग शेल, क्रस्ड
एग शेल। देखो अब वो खेलना शुरू कर दिया, क्रस्ड एग शेल। अब वो पूछेगा, अब देखिए अब उसने क्वेश्चन हमसे पूछा, पहला क्वेश्चन उसने पूछेगा कि एक्सप्लेन द एक्शन, क्या एक्शन होगा इन तीनों पे, इन तीनों पे क्या एक्शन होगा। अब देखो सबसे पहले अब आपको पता होना चाहिए यहां पे, देखो इस वाले में अगर पूछेगा एक्शन क्या होगा, मतलब रिजल्ट बताइए आप, रिजल्ट। तो जब आप रिजल्ट लिखेंगे, जो रिजल्ट आपको पता होना चाहिए, जो एमसीक्यू आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है, तो यहां पे आप बोलेंगे कि इस केस में, ठीक है, हाइड्रोजन गैस मिलेगी, इसमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसके केस में क्या होगा, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, NaOH, याद रखिए NaOH का एक बेस, एसिड रिएक्ट विद, ये एसिड है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, यानी यहाँ पे सॉल्ट और वाटर बनेगा, यानी यहाँ पे सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, अब ठीक है सर ये एक चीज क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे CO2 निकलेगा, और ये है एसिड। तो अगर कभी भी मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो वो हाइड्रोजन निकालेगा। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा, अगर मेटल रिएक्ट करेगा इसके, अब यहां पे देखते हैं सर, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम रिएक्ट किसके साथ किया, मैग्नीशियम को रिएक्ट कराए HCl के साथ, तो क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा प्लस प्लस हाइड्रोजन बनाएगा, जो कि ये गैस होगी ऊपर की तरफ। यहां क्लियर हुआ ना, पहला लॉजिक क्लियर, ओके, ठीक है। ये मैग्नीशियम रिबन है तो ये सॉलिड है, HCl जो हमने यूज किया है, बैलेंस कर दो, ये डाइल्यूट HCl है, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, और ये हाइड्रोजन क्या होगा, ये क्या, ये एक्वेस सोल्यूशन रहेगा और ये गैस रहेगा। यहां तक क्लियर कि नहीं। तो हमने एक कॉन्सेप्ट समझा कि मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या बनाता है, हाइड्रोजन निकालता है। दूसरा, अब यहाँ पे बेस है और ये क्या है तुम्हारा डाइल्यूट HCl, तो ये सिंपल सी बात है सर, यहाँ दिमाग ही नहीं लगाना है, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं एसिड, एसिड रिएक्ट विद बेस तो वो क्या बनाता है, NaCl बनाया सर सॉल्ट, और H2O बनाया वाटर। ये क्लियर हो गया है ना। लेकिन दिमाग वाली बात ये थी, क्रस्ड एग शेल। अब देखो ये अंडे का शेल होता क्या है पहले समझना, अंडे का जो शेल होता है इसी को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहते हैं, अंडे के छिलके में। ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, अंडे के छिलके में क्या होता है, वो दे देगा CaOH होल ट्वाइस, CaCO3, है ना, या CaCl2, कुछ भी ऐसे चार चीजें लिख देगा तो CaCO3 होता है अंडा। अब देखो, अब क्रस्ड एग शेल, यानी अगर अंडे के छिलके को पीस के CaCO3 मिल गया, उसके ऊपर आप थोड़ा सा तेजाब डाल देंगे, क्या डाल देंगे, थोड़ा सा तेजाब, यानी HCl डाल देंगे, तो जो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, तो CaCl2 तो मिलना ही है सर, H2O मिलना है, लेकिन जो चीज मिलेगी वो बनेगा CO2। यही याद करिए, लाइम वाटर, मतलब ये लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है, मिल्की कर देता है, याद आ रहा है कि नहीं। यानी हम लोग कंफर्म करने के लिए वो एक टेस्ट बना सकता है कि बताइए कैसे कंफर्म करेंगे। अब देखो, अब अगर हमसे क्वेश्चन मान लो बार 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 पूछ दिया कि सर कैसे कंफर्म करेंगे कि ये मैग्नीशियम है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इन तीनों को कैसे करोगे, तो आप समझ जाना कि जब आप मैग्नीशियम से रिएक्ट कराओगे एसिड में तो हाइड्रोजन निकलेगी, जिसका पॉप साउंड होगा, पॉप अप साउंड, याद आ रहा है कि नहीं, पॉप अप साउंड। और अगर कोई गैस वाटर को मिल्की कर देगी, लाइम वाटर को, तो हम जान जाएंगे वो गैस है CO2 है। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है, ओके, वेरी गुड। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब एसिड से सर ठीक है कुछ चीज समझे, अभी लॉजिक में बस हमने क्या समझा, एंटी एसिड वाला समझा, लॉजिक में एक ये सर समझ आया, थोड़ा बहुत रिएक्शन से रिलेटेड था, एक रिएक्शन से थोड़ा सा रिलेटेड ये समझ आया, ठीक है। यानी अगर मुझसे कल को क्वेश्चन अगर पूछ दे कि राइट सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, तो आप लिख सकते हैं एसिड रिएक्ट विद मेटल, मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस, ये वाला एग्जांपल लिख देंगे, एसिड रिएक्ट विद बेस, ये वाला एग्जांपल लिख देंगे,
एसिड रिएक्ट विथ कैल्शियम कार्बोनेट टू रिलीज CO2 गैस, ये लिख देंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? इसी में हम कई आंसर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए अब यहां पे एक क्वेश्चन आता था बोर्ड में पहले, अभी बहुत दिन से सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन मान लो ये क्वेश्चन आ गया, स्टेट रीजंस, रीजन आपसे पूछेगा। तो रीजन में आपसे पहला रीजन पूछेगा कि टैप वाटर बिजली, अगर टैप वाटर बिजली कंडक्ट करता है लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है, टैप वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ओके, लेकिन वो बोलेगा डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है, डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है। तो वो पूछ रहा है कि रीजन बताइए, रीजन बताइए। ओके सर, नहीं करता, ये करता है, ये नहीं करता है। दूसरा हमसे क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि जब जो ड्राई HCl गैस होती है वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो इसका बात समझना, ये कहना क्या चाह रहा है। देखो ड्राई ड्राई HCl, यहां समझना, अगर मैं ड्राई HCl गैस ले लूं, मतलब नॉर्मल HCl गैस है, ड्राई, ड्राई मतलब उसमें कहीं भी पानी का कुछ भी नहीं है, पानी नहीं है, पानी का कोई भी तत्व नहीं है, सूखा गैस है, ठीक है। तो जो ड्राई HCl गैस होती है वो ब्लू लिटमस को रेड नहीं करती है, ब्लू को रेड नहीं कर रही है। जबकि हम लोग जानते हैं एसिड की, देखो HCl एक एसिड है, तो एसिड को ब्लू लिटमस को ABR, ट्रिक है ना हमारे पास, ABR, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। तो सर अगर HCl एक एसिड है तो वो ब्लू लिटमस को रेड करनी चाहिए, लेकिन ड्राई HCl गैस उसको नहीं करती है, ठीक है। लेकिन डाइल्यूट HCl करता है, डाइल्यूट HCl करता है, वाई? इसका भी रीजन बताइए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? दोनों क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन क्लियर हुआ है ना? ठीक है, यस। हाँ, अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस चैप्टर से क्या पूछ सकता है। वो पूछेगा कि मिल्क में, ठीक है, समर सीजन में जो मिल्क दूध वाले होते हैं वो क्या करते हैं, क्या चीज फ्रेश मिल्क में डाल देते हैं। यानी हम लोग ये बोलते हैं कि फ्रेश मिल्क में, फ्रेश मिल्क में क्या डाइल्यूट HCl? नहीं नहीं, तेजाब डाल दोगे क्या दूध में? हाँ, नहीं, गलत कह रहे हैं आप लोग। फ्रेश मिल्क में समर सीजन में, समर सीजन में फ्रेश मिल्क में, मतलब समर सीजन में जो मिल्क मैन होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है। तो चलो एक क्वेश्चन हमको ये भी तैयार हो गया कि अगर MCQ में हमसे पूछेगा कि एक मिल्क मैन है वो क्या चीज यूज करेगा, तो बेकिंग सोडा यूज करेगा, ठीक है। बेकिंग सोडा क्या होता है, क्या होता है बेकिंग? तो बेकिंग सोडा मतलब होगा NaHCO3, दूध वाला डाल देता है। सर क्यों डाल देता है? ठीक है, ये एक कारण पूछ रहा है, ठीक है, 3 कारण। और क्वेश्चन अब देखिए, चौथा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अगला क्वेश्चन वो ये कहेगा कि बताइए कि जब भी आप एसिड को डाइल्यूट कहते हैं, एसिड इज एडेड इनटू वाटर, नॉट वाटर इनटू एसिड। यानी एसिड इनटू वाटर मिलाया जाता है, एसिड इनटू वाटर मिलाया जाता है, वाटर इनटू एसिड नहीं मिलाया जाता है। ओके सर। और लास्ट में जो चीज वो हमसे पूछ रहा है, कि लास्ट चीज इसका वो हमसे रीजन पूछेगा, वो ये पूछ रहा है कि एमोनिया एक बेस है, ठीक है ना, ammonia is a base but does not contain hydroxyl group। ammonia is a base, ammonia एक बेस है but does not contain hydroxyl group। हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब क्या हो गया, OH माइनस। तो वो बेस कैसे हुआ? क्योंकि सर हम तो ये जानते हैं कि बेस वो होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? है ना? तो ये क्वेश्चन था 5 नंबर का। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए 5 नंबर का और स्टेटमेंट हो छोटे छोटे ना, तो बहुत ज्यादा घुमाना नहीं है, 10-10 लाइन का आंसर नहीं लिखना है, एक लाइन में लॉजिक की बात बस करेंगे। अब बोला है कि टैप वाटर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है, क्यों, क्या रीजन होगा? अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वही चीज करेगी जिसके पास चार्ज होगा या आयंस होगा, है ना। तो सिंपल सा आंसर इसका है कि टैप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज आयंस, इट हैज आयंस, और कोई रीजन नहीं। समझ गए? टैप वाटर कंटेन्स आयन whereas distilled water do not contain any iron। पहला क्लियर?
है ना। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है कि सर मैं जानता हूं कि एसिड ब्लू को रेड करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है, तो ब्लू लिटमस को रेड ये ड्राई एचसीएल नहीं कर पा रहा है लेकिन डाइल्यूट एचसीएल कर रहा है। क्यों? क्यों? है ना। देखो अब यहां तुम लिखोगे ड्राई HCl डज नॉट फॉर्म आयंस, डज नॉट फॉर्म आयंस, डज नॉट आयंस, बट जो HCl होता है वो H प्लस प्लस Cl माइनस होता है। देखो एक चीज समझना, जो लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस पेपर को टेस्ट करने के लिए आयंस की जरूरत पड़ती है। आयंस को से वो चेक कर लेता है, जैसे एच प्लस को देख के वो समझ जाता है, ब्लू को रेड कर देता है। लेकिन अगर आयंस नहीं है तो वो नहीं करेगा। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? स्टेटमेंट यानी दो चीज क्लियर हुआ सर। टैप वाटर इसलिए करता है क्योंकि उसके पास आयंस है, ड्राई एचसीएल इसलिए नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे में ब्रेक नहीं है ना। ठीक है, क्लियर? क्लियर? एवरीवन क्लियर? अब देखिए, तो सर अब अगला क्वेश्चन पूछा है कि जो ये जो होता है वो क्यों करता है। ठीक है, अब देखो मिल्क 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 जो होता है ना, मिल्क बदल जाता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, यानी मिल्क खराब हो गया, मिल्क लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और यही लैक्टिक एसिड मिल्क को खट्टा कर देता है। जो दूध कहते हैं ना खराब हो गया है, क्यों खराब हो जाता है? क्योंकि मिल्क जो होता है वो बदल देता है दूध को, मतलब जो गर्मी में जो सूर्य का टेम्परेचर होता है वो मिल्क को किसमें बदल देता है? चलो ठीक है, तो ये वाली चीज क्लियर हो गई। ठीक है, मिल्क वाली क्लियर हो गई ना कि उसमें बदल देता है। अब देखो एक पूछा था कि ये वाला तो अभी हम लोगों ने किया ना, जो वो प्रीवियस था कि मतलब एसिड को वाटर में मिलाया जाता है, एसिड को मिलाते हैं, एसिड मिक्स्ड इन वाटर, मिक्स्ड इन वाटर, लेकिन वाटर को मिक्स नहीं करते हैं, वाटर को मिक्स नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका सिर्फ एक लाइन। ठीक है, चलो विजिबल। ठीक है, तो ये वाला क्लियर हो गया ना। अब एक क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन पे आप स्टार भी लगा सकते हैं, जो मैंने बताया था कि अमोनिया एक बेस है, अमोनिया, अमोनिया इज अ बेस, इज अ बेस, अमोनिया एक बेस है। ठीक है, अब कह रहा है कि अगर अमोनिया बेस है बट डज नॉट कंटेन, बट डज नॉट कंटेन, डज नॉट कंटेन
हाइड्रोक्सिल ग्रुप डज नॉट कंटेन हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनिया? एमोनिया का फॉर्मूला बताइए। हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है ना? यस, एमोनिया मतलब होता है NH3। तो कह रहे ये बेस क्यों है? तो सर इसका रीजन हम ये बोलेंगे कि ये बेस इसलिए है सर, क्योंकि जब एमोनिया को आप वाटर में मिक्स करते हैं, यानी जब एमोनिया को आप वाटर में मिक्स करते हैं तो ये क्या बनाता है ना? ये H- बनाता है, H- फॉर्म करता है। और ये आयन जो है ये बेसिक इन नेचर है। ये आयन क्या है? बेसिक इन नेचर। क्लियर हो गया कि नहीं? है ना? इसका एग्जैक्ट यही आंसर लिखना है, ठीक है? यानी NH3 जब रिएक्ट करता है सर H2O के साथ, तो देखो ये क्या बना रहा है, ठीक है? एन नहीं, इस वाले रिएक्शन को आप लेते हैं क्रिटिकल हो जाएगा। बस आप बेसिक इतना जान जाओ कि ये चीज करता है H- आयंस। ओके, क्लियर? क्लियर ना? H नेगेटिव आयन सर। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब कुछ चीजें देखते हैं और क्वेश्चंस, ठीक है? अब अगर एक क्वेश्चन हमारे सामने है कि बोला है कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट और एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला बताइए। यानी मुझसे पूछा कि अब देखिए, अब बस आपको ध्यान क्या देना है, देखो तुम पहले एक चीज जानो, यहां पे जो पहली चीज तुमको जाननी है, मतलब देखो कॉपर सल्फेट जो होता है वो दो तरीके से आपको लिखना रहेगा, ठीक है? अगर आपसे पूछे एनहाइड्रस, अगर आपसे पूछे एनहाइड्रस, तो एनहाइड्रस का मतलब सिंपल कॉपर सल्फेट लिख देना, मतलब कोई भी इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा। अगर आपसे बोल देगा कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए, हाइड्रेटेड, तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझने वाली है वो ये है कि इसी कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू विट्रियोल। ओके, तो आपसे क्वेश्चन वो यही पूछेगा कि क्या बोलते हैं इसको, तो आप क्या बोलेंगे? ब्लू विट्रियोल। क्या बोलते हैं? ब्लू विट्रियोल। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद देखो, कॉपर सल्फेट ये तो आपको समझ आ गया। अब कॉपर सल्फेट को जब हीट करोगे तो क्या होगा, वो आपसे पूछ सकता है ये इस वाले को। तो ये रिएक्शन याद रखिए कि अगर कभी भी कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को आप हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं, तो वो किस में बदल जाता है? कॉपर सल्फेट में बदल जाता है, प्लस 5H2O बदल सकता है। यानी यहां पे वो पहली चीज जो आपसे चैप्टर में उसके बाद जो पूछेगा वो ये बोलेगा कि एक ब्लू कलर का सब्सटेंस था, ओके, जब उसको हीट कर दिया गया तो वो किस में बदल गया? वो बदल गया एक व्हाइट पाउडर में। वो बदल गया एक
ऐप में कोई प्रॉब्लम है इसलिए कट हो जा रहा है बार बार, ठीक है। चलिए अब बस तो ठीक है, पीछे वाला तो हम लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। तो अब बस ये चीज ये पूछ रहा है कि 1 मिनट, ये पूछ रहा है कि आपके पास मतलब बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, और बेकिंग सोडा को आपको बदलना किसमें है, वॉशिंग सोडा में, ठीक है। किसमें बदलना है, बेकिंग सोडा को वॉशिंग सोडा में बदलना है। अब सबसे पहले तो आप जान जाओ ये वॉशिंग सोडा होता क्या है। तो वॉशिंग सोडा मतलब होता है Na2CO3.10H2O, ये 10H2O लगा होना चाहिए तभी वॉशिंग सोडा है। और बेकिंग सोडा होता है NaHCO3। क्लियर हुआ कि नहीं। अब हम लोग करते क्या है, अब रिएक्शन देख लीजिए, रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन सिंपली आपको क्या समझना है कि जब 2NaHCO3 को सर आप हीट करते हैं, जब आप हीट करते हैं तो ये बनाता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O बनाता है, ये CO2 निकल रहा है। उसके बाद जो ये Na2CO3 मिला है, ये जो Na2CO3, इसी Na2CO3 में जब हम लोग 10H2O जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये बना लेगा Na2CO3.10H2O, जो कि क्या होगा, वॉशिंग सोडा, जो कि क्या होगा, वॉशिंग सोडा। तो हमसे अगर कोई भी पूछे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ, ये चीज ये क्लियर हो गया कि नहीं आप लोगों को, क्लियर, क्लियर, यस सर। अब हमने शुरुआत में सबसे पहले पढ़ा कि टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, तो टोमेटो में होता था सर ऑक्सैलिक एसिड। हमने पढ़ा विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो विनेगर में होता था सर एसिटिक एसिड। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सर टेमेराइंड, इमली में कौन सा एसिड होता है, तो आपने बताया सर टैल्टरिक एसिड, ठीक है, टैल्टरिक एसिड, यस यस सही कह रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद हमसे देखो क्वेश्चन पूछा कि, अब देखो अब क्वेश्चन कुछ थोड़ा सा अलग करते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दिया हमसे कि लेमन में कौन सा एसिड होता है, बताइए लेमन में, तो लेमन में और ऑरेंज में, लेमन और ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, तो लेमन और ऑरेंज में जो एसिड होता है उसको हम लोग बोलते हैं साइट्रिक एसिड। ये तो कोई भी बता देगा, ये तो बहुत इजी है, कोई भी बता देगा। अच्छा मुझे बताइए कि गुआवा में कौन सा एसिड होता है, गुआवा में, अमरूद में, अमरूद में कौन सा एसिड होता है, अमरूद में, अमरूद में जहां तक मुझे पता है कि अमरूद में ऑक्सैलिक एसिड होता है, अमरूद में, अमरूद में और टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। हाँ अमरूद और गुआवा में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड, इसको कंफर्म कर लीजिएगा लेकिन, ठीक है, ऑक्सैलिक एसिड होता है। जस्ट अ मोमेंट में तो गुआवा में साइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक नहीं कह रहा है, ठीक है। टोमेटो का तो श्योर है ऑक्सैलिक होता है, ठीक है। तो गुआवा में साइट्रिक है और प्लस एक और एसिड है मैलिक एसिड, ठीक है। तो अगर आपसे गुआवा पूछेगा तो आप साइट्रिक ही लिखिएगा, ओके, क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो ये तो गुआवा में हो गया। उसके बाद दूध में कौन सा होता है, सोर मिल्क में, सोर मिल्क में दूध में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, लैक्टिक एसिड। अगर कर्ड में पूछेगा तो वो भी लैक्टिक एसिड होगा, ठीक है। और अगर तुमसे पूछेगा कि टैल्टरिक एसिड किस में होता है, तो टेमेराइंड में होता है, टैल्टरिक एसिड किस में होता है, टेमेराइंड में होता है। क्लियर हुआ कि नहीं, ओके, क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको पीछे सारे 2014 और 2015 के क्वेश्चन लगवाए हैं बोर्ड के, क्लियर। मैंने आपको 2014 और 2015 में आए हुए जितने अभी तक क्वेश्चन थे मैंने लगवा दिए। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं, यहां तक क्लियर हुआ, ओके, यस सर, हाँ इसी तरह रिवीजन होगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। अब क्वेश्चन अब क्या रहा है, अब ये क्वेश्चन है वैसे 2013 के हम लोग क्वेश्चन लगा रहे हैं,
ठीक है, बस बोर्ड के क्या क्या है कुछ क्वेश्चन देखने जरूरी है। तो अब ये क्वेश्चन हमने 2014 और 15 लगा लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसने पीएच कैलकुलेट किया, 4 अननोन सोल्यूशन है उसके पास। मतलब एक स्टूडेंट है, उसके पास ए बी सी डी 4 सोल्यूशन है और चारों का पीएच उसने देखा। ए का पीएच है 11, इसका पीएच है 5, इसका पीएच है 7, इसका पीएच है 2। तो वो बता रहे हैं कि इनका नेचर बताइए, इनका नेचर बताइए, नेचर बताइए किसका क्या होगा। ठीक है, तो अगर कभी भी क्वेश्चन में पूछेगा नेचर, तो आप जान रहे हैं, सिंपल सी बात है कि जिसका 7 से ज्यादा है वो बेसिक होगा, ठीक है। जिसका इससे कम है वो एसिडिक होगा, 7 से कम एसिडिक होगा। 7 मतलब न्यूट्रल होगा, है ना। और 2 मतलब क्या हुआ, हाईली एसिडिक होगा। 2 मतलब क्या हो गया, हाईली एसिडिक होगा। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। हाँ बस, तो ये क्वेश्चन था, ठीक है, इजी क्वेश्चन। अब हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, हाईली एसिड बोलेंगे। अब बोला है कि गिव, अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, गिव द कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। पूछ रहा है कि बेकिंग पाउडर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताइए क्या क्या होते हैं, बताइए व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। ठीक है ना। तो आपको पता है जो बेकिंग पाउडर होता है ये क्या कंटेन करता है, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसका आंसर है कि बेकिंग पाउडर जो होता है वो कंटेन करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब NaHCO3 होता है, साथ में एंड टैर्टरिक एसिड, ये समझ जाइए। यानी जो हम लोग बेकिंग पाउडर यूज करते हैं घरों में, उसमें ये दोनों मिक्स होता है। अगर आपसे पूछते कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बन के अलावा कौन सी चीज है जो बेकिंग पाउडर में होती है, वो टैर्टरिक एसिड होती है। और ये एमसीक्यू के लिए एक शानदार क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं, 4 एसिड का नाम दे देगा, आंसर होगा टैर्टरिक एसिड। ठीक है, और दूसरी चीज फिर से क्वेश्चन वही रिपीट पूछा कि केक क्यों स्वेल कर जाता है, केक क्यों फूल जाता है, क्यों केक बनाने में यूज होता है। तो आप अगर ये रिएक्शन लिख देंगे साथ में, तो आपके पेपर में 4 चांद लग जाएंगे। क्या कि सर जब मैं इसको हीट करता हूं तो ये किस में बदल जाता है, ये Na2CO3 में बदल जाता है, प्लस CO2 में बदल जाता है, प्लस H2O में बदल जाता है। इसको दिखा देना गैस है। क्लियर हुआ कि नहीं, ओके, है ना। चलो, यस सर, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब 2013 का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो 2013 में एक क्वेश्चन ये पूछा है, एक क्वेश्चन ये पूछा है, और ये क्वेश्चन था 2 नंबर का, ये वाला क्वेश्चन था 3 नंबर का, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन थे। अब एक क्वेश्चन है, एक और एसिड क्वेश्चन है 5 नंबर का। यानी इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन हुआ, 2 3 5 5 10 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से। और वो क्वेश्चन क्या है, 5वें वाला, कह रहा है कि इक्वल लेंथ की, इक्वल लेंथ की रिबन ली गई, इक्वल लेंथ की रिबन लेके ली गई, ओके सर। और 2 टेस्ट ट्यूब लिए गए ए और बी। यानी कह रहा है कि मेरे पास 2 टेस्ट ट्यूब थे, एक टेस्ट ट्यूब ए है और एक है टेस्ट ट्यूब बी, और 2 रिबन ली गई जिसकी लेंथ बराबर है। यानी इस लेंथ रिबन इसकी, इतनी ही लेंथ इसकी है। यानी रिबन की लेंथ क्या है, ए एंड बी। H2SO4, ठीक है। देखो, तो बस यही है कि क्वेश्चन में बस ये बोला हुआ है कि मतलब 2 चीजें थी। तो उसने बोला है कि मतलब मेरे पास 2 बीकर थे, एक बीकर ये था, एक बीकर ये था। इस बीकर को नाम ए दिया, इस बीकर को नाम बी दिया, और दोनों के अंदर मैग्नीशियम की एक रिबन लगा दिया। यानी ये जो रिबन है जिसकी लेंथ बराबर है, तो दोनों में ये भी मैग्नीशियम है, ये भी मैग्नीशियम है। और बोला हुआ है, बोला ये है कि पहले के अंदर उसने ऐड क्या किया, पहले के अंदर ऐड किया उसने H2SO4, यानी एसिड यूज किया, ठीक है। और दूसरे के अंदर जो उसने ऐड किया वो यूज किया H2CO3। तो H2CO3 भी एसिड है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं, ठीक है सर। और दोनों बराबर यूज किया, मतलब बराबर अमाउंट, जितना अमाउंट इसका है उतना अमाउंट उसका है। तो पहला क्वेश्चन इसने ये पूछा है कि
किस में विगरस रिएक्शन होगा? विगरस रिएक्शन बताइए। विगरस मतलब है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो पहले का आंसर क्या होगा? रिएक्शन किस में ज्यादा होगा? रिएक्शन ए में ज्यादा होगा कि बी में? खतरनाक रिएक्शन। हम्म। अगर मैं दोनों टेस्ट ट्यूब की बात करूं, यस सर, क्योंकि H2SO4 जिसमें आप डाल रहे हैं, ठीक है, और इसमें H2CO3 डाल रहे हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और ये वीक एसिड है। तो मुझसे पहला क्वेश्चन सिंपल सा पूछा था, सिंपल सा पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस वाले में, ये ए है ये बी है, दोनों में मैग्नीशियम रिबन है, तो विगरस रिएक्शन किस में होगा? तो विगरस रिएक्शन होगा, तो सिंपल से आपने बस लिख देना आंसर ए में लिख देना है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है गिव रीजन, गिव रीजन, तो रीजन क्या है? H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये रीजन है। आप लिख देते H2CO3 इज अ वीक एसिड। अगला पूछा है कि केमिकल रिएक्शन लिखिए दोनों के लिए, केमिकल रिएक्शन लिखिए। तो केमिकल रिएक्शन लिखना तो सर हमारे लिए सबसे आसान है। पूछो क्यों? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि मेटल रिएक्ट विद H2SO4 या कोई भी, तो वो सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। और दूसरे में क्या होगा? Mg रिएक्ट कर रहा होगा H2CO3 के साथ, तो क्या बनाएगा? MgCO3 बनाएगा प्लस H2 बनाएगा, ठीक है।